वाटरमेलन के ऊपर से अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, आप पानी पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। वाटरमेलन जूस भी तो ऐसे ही बनता है ना, उसके अंदर पानी डालते हैं लोग, फिर उसको ब्लेंड करके उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल के, नमक डाल के वो पी लेते हैं, तब तो नहीं होता है ऐसा। वही कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तरबूज की अगर हम बात करें तो लोग तरबूज खाने के बाद उसके ऊपर पानी भी पी लेते हैं। क्या पिया जा सकता है? अच्छा, हम बचपन से सुनते आए हैं हैजा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। वाटरमेलन के ऊपर से अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, आप पानी पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे आपको आईबीएस है या आपको मैदे का कोई भी मसला है, आपका स्टमक सेंसिटिव है, आपका कोई ना कोई स्टमक का इश्यू चलता रहता है, स्पेसिफिकली अगर आपको डायरिया ही रहता है तो फिर आपको ये काम नहीं करना। यानी अगर आप मैदे के मरीज हैं फिर ना करें, लेकिन अगर आपको आपका स्टमक सब कुछ टॉलरेट कर लेता है फिर आप ये कर सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं। आप दूध भी ऊपर से पी सकते हैं, आप उसके ऊपर से पानी भी पी सकते हैं। वही बात, हम सुनी सुनाई चीजों पे जाते हैं। मेरी अम्मा हमें कभी भी ऊपर से पानी नहीं पीने देती थी, हैजा हो जाएगा, हैजा। क्यों? कभी करके देखा है? कभी भी नहीं करके देखा, क्योंकि डर है हैजा हो जाएगा। तो उसके ऊपर से आप पानी, अगर आपको मैदे का मसला नहीं, आप पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वाटरमेलन जूस भी तो ऐसे ही बनता है ना, उसके अंदर पानी डालते हैं लोग, फिर उसको ब्लेंड करके उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल के, नमक डाल के वो पी लेते हैं, तब तो नहीं होता हैजा। वही कॉम्बिनेशन है। हैजा इस तरह नहीं होता। और मुझे ना पिछले दिनों एक रिपोर्टर की कॉल आई कि मैंने आपसे बात करनी है वाटरमेलन मिल्क शेक के बारे में। मैंने कहा वाटरमेलन मिल्क शेक क्या होता है? और फिर मुझे याद आया मैंने पिया था वाटरमेलन मिल्क शेक, एक जगह पे मैंने पिया था। लेकिन मैं हूँ आईबीएस की पेशेंट, मेरी बड़ी बुरी तबीयत खराब हुई थी। बट वो जो मेरी तबीयत खराब हुई मेरे हस्बैंड की तो नहीं हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आईबीएस नहीं है और मुझे है। तो वो अगर आपको मैदे का मसला है ये चीजें ना करें, लेकिन अगर आपको मैदे का मसला नहीं है तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। राइट।